यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषित की 107 उम्मीदवारों की लिस्ट। पहले चरण की 58 में से 57 सीटों पर नामों का ऐलान। दूसरे चरण की 55 में से 45 पर उम्मीदवार घोषित किए गए। सीएम योगी की सीट पर सस्पेंस खत्म, गोरखपुर शहर से लड़ेंगे चुनाव। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से लड़ेंगे चुनाव। नोएडा से बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को दोबारा मैदान में उतारा। गाजियाबाद से अतुल गर्ग को बीजेपी ने एक बार फिर से टिकट दिया। कैराना से बीजेपी ने मृगांका सिंह को टिकट दिया। बीजेपी ने सरधना से संगीत सोम को फिर से टिकट दिया। सुरेश राणा को थाना भवन से चुनाव लड़ाने का फैसला। शामली से तेजिंदर सिंह को बीजेपी का टिकट। खतौली से विक्रम सिंह सैनी मैदान में। नहीं हो सका समाजवादी और भीम पार्टी का गठबंधन। अखिलेश पर बिफरे चंद्रशेखर, कहा दलितों की उन्हें आवश्यकता नहीं। चंद्रशेखर ने दलितों पर अपमानित करने का अखिलेश पर लगाया आरोप, कहा उन्हें दलित की कोई चिंता नहीं। दुखद निराशा हुई कि 1 महीना 10 दिन के बाद उन्होंने कल अपमानित किया, ये दुखद है। वो शायद चंद्रशेखर ने यूपी में बीजेपी के विरुद्ध अकेले चुनाव में उतरने का ऐलान किया, ठोकी ताल। बीजेपी के दलितों के घर भोजन को बताया चंद्रशेखर ने राजनीतिक चाल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आरोप, समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट में होंडे और माफियाओं के नाम। यह टेलर दिखाने का काम किया गया है पहली लिस्ट के माध्यम से कि हम अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों का साथ नहीं छोड़ सकते, यह श्री अखिलेश यादव जी का स्पष्ट संदेश है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा समाजवादी पार्टी यूपी में चाहती है कैराना जैसा पलायन, मुजफ्फरनगर जैसा दंगा। बीजेपी छोड़कर समाजवादी में शामिल होने वाले विधायकों पर बोले केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, जो जनाधार खो चुके वो जा रहे हैं। उनको डर लगने लगा ऐसा ना हो सर्वे रिपोर्ट में हमारा टिकट कट जाए, तो ये जो है एमएलए बने रहना चाहते हैं, इसलिए कहीं से भी एमएलए बने रहना जरूरी, इसलिए समाजवादी पार्टी में भाग गए। यूपी में रैलियों पर चुनाव आयोग करेगा निर्णय, कोरोना के मद्देनजर महत्वपूर्ण फैसला। 15 जनवरी तक आयोग ने रैलियों पर लगाई रोक, वर्चुअल रैलियां करने को कहा। चुनाव प्रचार के लिए किए बंदोबस्त, प्रचार पार्टियों को दोगुना समय देगा चुनाव आयोग। दारा सिंह रविवार को समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे, योगी सरकार से दिया इन्होंने इस्तीफा। रामवीर उपाध्याय आज बीजेपी में होंगे शामिल, बीएसपी से दिया इस्तीफा। मायावती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, यूपी की सत्ता में 2017 की तरह वापसी का दावा। गुरुओं व विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में बीएसपी को फिर से जनता यहां जरूर सत्ता में वापस लाएगी। मायावती ने कहा मेरा खुद का कोई परिवार नहीं, पूरा प्रदेश है मेरा परिवार। भतीजे आकाश आनंद को चुनाव लड़ाने पर बोली मायावती, धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं, उचित समय आया तो लड़वाएंगे चुनाव। मायावती ने सतीश चंद्र मिश्र की बेटी को भी आगे बढ़ाने की बात कही। मायावती का आज जन्मदिन भी है, समर्थकों से उन्होंने कहा कि सादगी से मनाइए मेरा जन्मदिन। समाजवादी पार्टी की रैली में भीड़ पर इलेक्शन कमीशन की एक्शन रिपोर्ट डीएम ने सौंपी, गौतमपल्ली के एसएचओ को किया गया सस्पेंड। सहायक पुलिस आयुक्त से भी चुनाव आयोग ने मांगा जवाब, रिटर्निंग ऑफिसर अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम को भी अब देना होगा जवाब, आज ही देना होगा ये जवाब। बागी बीजेपी नेताओं के समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाली रैली में जुटे थे सैकड़ों लोग, 2500 के विरुद्ध केस दर्ज। सभा कार्यकर्ताओं पर एक्शन पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा पहले योगी पर हो रिपोर्ट, हजारों लोगों के साथ योगी ने खाई थी खिचड़ी। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बीजेपी सांसद संघमित्रा ने बीजेपी में ही रहने का किया दावा, पिता को समझाने पर बोली बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उनसे बात कर चुका है, पिता के लिए बच्चा हमेशा बच्चा रहता है। तो की बात पिताजी से हुई थी,
और पिताजी को समझाने के लिए कोई हमें क्या कहेगा, वो खुद इतने समझदार हैं। विवादों में फंसी यूपी में कांग्रेस की पहली लिस्ट। पार्टी की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य ने कांग्रेस पर धांधली का आरोप लगाया। तरीके से अगर पहले से ही ये प्री डिसाइडेड है तो हमारे साथ ये ढोंग क्यों किया जा रहा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का। मैं ये अपनी आवाज प्रियंका जी तक पहुँचाना चाहती हूँ कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी। उत्तराखंड के उम्मीदवारों पर विचार होगा। राम मंदिर के नींव का काम पूरा। मकर संक्रांति के दिन पूरा हुआ नींव का कार्य। अगले दौर में पत्थर लगाने का काम शुरू होगा। रविवार को पूजा के साथ ये काम आरंभ होगा। 3 लाख क्यूबिक फीट पत्थर का होगा इस्तेमाल। बनेगा 20 फीट ऊंचा एरिया। दिसंबर 2023 तक लोग रामलला के दर्शन कर पाएंगे। पूरा काम दिसंबर 2025 तक हो जाएगा। स्टोन फरवरी फर्स्ट वीक में किसी भी हालत में हम प्लिंथ का काम मतलब स्टोन वर्क चालू हो जाएगा। और उसमें स्टोन हमने प्रोक्योरमेंट कर लिए ऑलरेडी काफी हद तक, और भी आते जा रहे हैं ये लोग। अलवर रेप कांड पर खुली गहलोत सरकार की नींद। मुख्यमंत्री का डीजीपी को एक्शन का आदेश। मूक बधिर बच्ची से गैंगरेप के मामले पर बीजेपी हमलावर। बीजेपी का डेलीगेशन अलवर रवाना। प्रियंका गांधी ने अलवर की पीड़िता के पिता से संवाद किया। इंसाफ का दिया विश्वास। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर निशाना साधा। का बड़े ऑफिसर मामले को दबाने में जुटे। अलवर पुलिस ने दिव्यांग बच्ची के साथ बलात्कार की घटना से किया इनकार। एसपी बोली मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर रेप की पुष्टि नहीं। सीएम योगी ने आज मकर संक्रांति का पर्व मनाया। गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। गोरक्षनाथ की प्रतिमा को सीएम ने चढ़ाई खिचड़ी। बड़ी तादाद में मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। गोरक्षनाथ मंदिर परिसर के बाहर भक्तों का मेला लगा। ज्यादातर के चेहरे पर मास्क। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वॉलंटियर तैनात। वाराणसी में आज भी गंगा तट पर श्रद्धालुओं की भीड़। मकर संक्रांति पर आस्था की डुबकी। अकोला में मकर संक्रांति पर लड़कियों ने जमकर की पतंगबाजी। झूमते नाचते मनाया पर्व। प्रयागराज में मकर संक्रांति पर संगम तट पर जुटे श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाई गंगा में। राजस्थान के करौली में कोरोना नियमों की धज्जियां। मकर संक्रांति मेला रद्द होने के बावजूद लोग जुटे। अमरोहा में दिवंगत बीजेपी नेता चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान ने मकर संक्रांति पर दलित के घर भोज किया। टिकट की उम्मीद पर बोली पार्टी तय करेगी। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपने समर्थकों के साथ मकर संक्रांति का पर्व मनाया। पतंग उड़ाई। जबलपुर में मकर संक्रांति पर मनाया गया पतंग महोत्सव। रंग बिरंगी पतंगों से पट गया आसमान। देश में कोरोना के 2,68,000 से ज्यादा केस। एक्टिव केस हुए 14,17,000 के पार। ओमिक्रॉन के 6,041 केस। कोरोना संक्रमण के नए मामले सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 43,211 संक्रमित। मुंबई में संक्रमण की रफ्तार सुस्त पड़ी। 24 घंटे में 11,000 केस, लेकिन पॉजिटिविटी रेट अभी भी 21%। दिल्ली में 24,300 से ज्यादा नए पॉजिटिव। संक्रमण दर 30.64% हुई। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू है। सोमवार की सुबह खत्म होगा। आज और कल आप बाहर नहीं निकल सकते। यूपी में रिकॉर्ड तोड़ 16,000 से ज्यादा केस। अकेले लखनऊ में 2209 पिछले 24 घंटे में पॉजिटिव मिले। दिल्ली के करीब कोरोना विस्फोट। गाजियाबाद में 1,887, नोएडा में 1,817 केस 24 घंटे। बंगाल में 22,645 केस। पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 31.14%। वैक्सीन की कमी को लेकर शिकायतें शुरू। महाराष्ट्र ने कहा नहीं मिल रही वैक्सीन। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच लापरवाही। बिहार में रेलवे स्टेशन पर भीड़ ही भीड़।
केरल में 16,338 नए केस, कर्नाटक में 28,727 केस, हरियाणा में 8,841 पॉजिटिविटी रेट 17% से ऊपर। वैक्सीन की कमी को लेकर महाराष्ट्र ने कहा कि हमें जल्द दीजिए वैक्सीन, युवाओं को लगानी है। जी को राज्य की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी को वे कहेंगे, कहना जरूरी है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मात्रा हमारे राज्य को कम पड़ रही है। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच लापरवाही, बिहार में मॉल में भी भीड़ ही भीड़। यूपी के बांदा में अपराधियों ने युवक को गोली मारी, कानपुर में भर्ती कराया गया, स्थिति गंभीर। मुंबई के दहिसर में तड़ीपार युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक घर पर हमला कर दिया, तलवार के साथ एक युवक घायल। वलसाड़ में हादसे का शिकार होने से बची राजधानी एक्सप्रेस, ट्रैक पर किसी ने रख दिया सीमेंट का पोल। कानपुर में आज सुबह घना कोहरा, यात्रियों को परेशानी। मुरादाबाद में कड़ाके की ठंड, कोहरे से लोगों को परेशानी। दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त कोहरा, लगातार गिर रहा है तापमान। महाराष्ट्र के अकोला में कोहरे ने पूरे शहर को अपनी चपेट में लिया, 45 साल का रिकॉर्ड टूटा। हिमाचल के डलहौजी में बर्फबारी के बीच पर्यटकों की मस्ती की तस्वीरें सामने आई। मंडी में भी बच्चों ने बर्फीली वादियों में जमकर अपनी कलाकारी दिखाई। चमोली में पर्यटकों से ट्रैकिंग रूट गुलजार हुआ, उमड़ी भीड़।